तो इस तरह से हाँ। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का ये दोना है। ओके। ये मक्खन इसी पे खाते थे। अच्छा, तो इसका जो है ना नेम है फाइकस कृष्ण। अभी आप कितना समय देते हैं गार्डन को आप? मैं इस पे 4 से 5 घंटे डेली देता हूँ। डेली? डेली। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। वाह। क्योंकि इसके नीडल्स होते हैं बहुत पतली पतली, आप एक तरह से कह सकते हैं लीव्स होती हैं, तो इस पे भी इसको शावरिंग बहुत पसंद है, आप ऊपर से नीचे तक शावर करें। जेड में राफ्ट मैंने दोस्तों पहली बार कवर करा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं सर। यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल सीन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों एक फॉरेस्ट है, ये स्नो बुश का फॉरेस्ट है। स्नो बुश का फॉरेस्ट है। वाह। और इसमें जो नीचे झरना बह रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, पानी बह रहा है और साइड साइड में बहुत सारी रॉक्स का अरेंजमेंट है और एक फॉरेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सर ये जो स्नो बुश है, स्नो बुश बताया आपने? हाँ। तो ये प्लांट किस तरह का है, इसका नेचर कैसा है? क्योंकि मैं भी इतने गार्डन कवर कर चुका हूँ, स्नो बुश मैंने भी कम लोगों के पास देखा है। स्नो बुश एक तो इसकी पत्तियाँ ना छोटी होती हैं जी। इसमें वेरिएशन आ जाता है और इस पर ऐसा लगता है सफ़ेद सफ़ेद सा। ओके। तो इस पर ऐसा लगता है जैसे पत्तियों के ऊपर कोई स्नो मतलब जो ना अच्छा, स्नोफॉल हो चुका है। ओके। इसलिए इसको स्नो बुश बोलते हैं। और ये एक तरह का बुश ही होता है, तो उसका बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़े इजीली जो है ना कटिंग से ग्रो हो जाता है। जी। और ये डेलिकेट प्लांट है या हार्डी है? नहीं, बहुत हार्डी प्लांट है। बहुत हार्डी प्लांट है। ओके। बड़ा आसानी से चलता है। जैसे जिस तरह से आपने इसको मर्ज किया है ना, मुझे लगता है कि इसके फॉरेस्ट बहुत अच्छे बनते होंगे। फॉरेस्ट बहुत अच्छा बनता है। राइट। फॉरेस्ट के लिए आपके जो है प्लांट्स की ना पत्तियां बहुत छोटी होना जरूरी है। राइट। तभी वो अच्छा बनेगा, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये प्लांट। तो आपको दोस्तों कैसा लगा कमेंट करिए। कब बनाया था सर आपने इसे? इसको बनाए हुए भी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल इसको हो 8-10 चुके। साल हो गए, सारे एस्टेब्लिश्ड। नाइस। रिपोर्टिंग वगैरह तो हुई नहीं होगी इनकी तब से? इसमें 1-2 प्लांट जब मर गया तो उसको रिप्लेस किया है। रेस्ट ऑफ सारा वैसे ही है। नाइस। रिप्लेस किया है। इसी के साथ ही दोस्तों एक ये देखिए पीछे, इसको भी बॉन्जाई की तरह ही ग्रो कर रहे हैं सर। तो ये कौन सी वैरायटी है सर? क्या है? अरेलिया। मैं आपको ये प्लांट जो है हटा के पीछे वाला प्लांट दिखाता हूँ, इसकी ब्यूटी क्या है ये देखिए। सर कितने प्लांट लगा रखे हैं आपने इसमें? ये 3 ब्रांचों का जो है ना बंच है। ये 3 ब्रांचों का ब्रांच है, 3 पौधों का। और 3 पौधों का। और ऊपर देखिए पैडिंग इसकी कितनी बुशी है, कितना सुंदर लग रहा है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे बॉन्जाई नहीं बोलेंगे, है ना? लेकिन सर ने ट्राई ज़रूर किया है। और ऐसी जो दोस्तों कोशिशें इन्होंने जो की हैं, आगे वीडियो में बहुत सारी देखने को आपको मिलने वाली है। जनरली होता क्या है सर, बॉन्जाई के लिए ये निर्धारित किया हुआ है कि इस टाइप के प्लांट्स पे ही बॉन्जाई बन सकते हैं, है ना? तो शायद इसको उसमें नहीं काउंट करते, और क्योंकि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इस प्लांट को हम स्टाइल नहीं कर सकते, है ना? शायद ये रीज़न होगा। लेकिन जो नीचे से है, इसकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है। एक तो ये थिक बहुत टाइम लेता है। हाँ। तो इतना पेशेंस भी तो होना चाहिए। राइट। ये कितना पुराना हो गया है? ये कम से कम 20 साल से ऊपर का। 20 साल से ऊपर। देखो बहुत बड़ी बात है, 20 साल पहले एक प्लांट में से ये नीचे की ये निकल के आए हैं और ये एक जरा बना है। तो मैंने इस तरह से इसको किया कि वो एक जो ना कुछ अच्छा लगे। नाइस। अच्छा, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग की बातें कर रहे थे, बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हमें बॉन्जाई को रिपोर्ट कितने समय में करना चाहिए, या फिर एक प्लांट की जो पर्टिकुलर वैरायटी है उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? देखिए, वैसे तो अगर बॉन्साई करते हैं तो पौधे की ना शक्ल बता देती है कि मैं जो है रिपोर्टिंग मांगता हूँ। जी। टाइट हो जाएगा उसकी जड़ें, उसमें थोड़ा सा डलनेस सी आने लग जाएगी। तो जब आपको ऐसा लगे कि इसको रूट बाउंड हो गया तो आप उसे जो है रिपोर्ट कीजिए। तो जनरली आपका जो प्लांट है वो आपको कितने समय में बताता है? कई तो पौधे 4-5 साल बाद बताते हैं। 4 साल 5 साल हो जाते हैं। कोई 3 साल में बताता है। 3 साल हो जाता है। और कई पौधे तो जैसे उसको मैंने स्टे में लिया है, कम से कम 8 साल हो गए इस पौधे को। अच्छा, कई पौधे ऐसे हैं। 8 साल से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। हो सकता है कि उसके प्लांट के अकॉर्डिंग जो सॉइल है उसको अच्छी मिल रही है तो वो डाउन नहीं बढ़ रहा है। जी। तो दोस्तों ये कुछ हिंट्स होते हैं जो आपको मतलब नोट करने हैं कि ऐसा कुछ हो। पौधा बता देता है, प्लांट बता देता है मैं क्या चाहता हूँ। जी। नहीं तो कुछ आर्टिस्ट ये भी कहते हैं कि हर साल या हर 2 साल में भी रिपोर्ट वो कर रहे हैं। बॉन्साई को इतना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे ना जी, तो चांसेस उसके जाने के होते हैं। ओके। सबसे बड़ा है कि पॉटिंग, अब इसकी रिपोर्टिंग करो तो एक सीजन जरूर देखो। यहाँ पे तो
फरवरी के मंथ में जो है ना हम कर देते हैं जी। यहाँ पे सितंबर के सितंबर में मतलब और ये बेसिकली वेदर अच्छा होना चाहिए। जो वेदर है वो अच्छा होना चाहिए। उस टाइम पे रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, ये सब चीज़ें जनरल गार्डन्स में भी होती हैं। तो बॉन्साई की केस में भी सेम है, इसके लिए कुछ अलग नहीं है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। सर इतने सारे पौधे हैं और आप रिटायर हो चुके हैं वैसे, जी। है ना? तो अभी आप कितना समय देते हैं गार्डन को आप? मैं इस पे 4 से 5 घंटे डेली देता हूँ। डेली? डेली। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। वाह, तो 4 से 5 घंटे दोस्तों डेली अपने गार्डन में देते हैं। पानी वगैरह सब कुछ खुद ही देते हैं आप, है ना? पानी में कितना समय लग जाता है पानी डालने में सभी में? ज़्यादा नहीं, ये आधा से पौने घंटे में मेरा आधे पौने घंटे में हो जाता पौने घंटे में हो जाता है जी। अच्छा, कई बार पानी देने को जो बिगनर्स है वो टास्क समझते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो वाटरिंग में ही आता है ना? आपने अपने प्लांट को कितना कितना पानी दूसरा देना कोई है। आदमी, मैं अगर इसमें कोई गार्डनर लगाना चाहूँ मैं नहीं लगाता इसमें, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गार्डनर लगा दिया जी तो जो है ये आधा ही रह जाएगा, जी क्यों उसे नहीं आइडिया इस पौधे पे क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, जी जी कितना डालना चाहिए। जी। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने पौधों के लिए समय निकालिए और उसमें पानी डालिए। अब हम कुछ और पौधों की तरफ बढ़ते हैं सर। जैसे हम डिफरेंट वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं, सर ने ट्राई सभी पे किया है। ये कौन सा प्लांट आ गया सर आगे, इसके बारे में बताइए। डूरंटा है। दुरंटा, हाँ। ओके। तो दुरंता पे तो सर बॉन्साई बनते हैं। सॉरी, हाँ, ये वाइट एक्स है। वाइट एक्स। White X। अच्छा, वाइट एक्स है, ये हेज प्लांट है। ओके। अच्छा, तो हम ये देख पा रहे हैं जो पत्तियां हैं इसकी, इसके दो दोस्तों जो साइड में आपको ये वाइट सब- कलर नज़र आ रहा है। हाँ। जी ये इसमें वाइट का जी, इसमें आता है। जो वाइटनेस है उससे इसकी ब्यूटी और बढ़ रही है। हाँ, देखिए, इसकी बहुत हेज मिलेगी, पुराने टाइम की बहुत हेज मिलेगी। अच्छा, आजकल तो दूसरी काफ़ी एनर्मी वगैरह लगाने लगे हैं लोग हैज के अंदर, लेकिन ये पुराने समय में हैज इसकी तैयार होती थी। सर मैं बहुत देर से इस पौधे को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पहचान नहीं पा रहा, ये कौन सा है? ये चेरी प्लांट है। चेरी प्लांट। चेरी प्लांट है अच्छा और मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह से शेप तो नहीं ले पाया, जी। कोशिश कर रहा हूँ ये हो जाएगा सितंबर में इसकी पूरी शेप आ प्लांट लेकिन धीरे धीरे काफ़ी मैच्योर होने जाए। लगा मैच्योर हो गया है जी। ऊपर से बस इसकी शेप आना बाकी है। शेप आना बाकी है। तो इस पे चेरीज लगती हैं सर? इस पर फ्लावर तो आ चुका है, चेरी नहीं लगी। कैसे फ्लावर आते हैं? सफेद कलर के छोटे छोटे से। अच्छा, जैसे वैक्स मेलफिजिया के फ्लावर यस, हैं, यस, उस टाइप उसी के तरह के फ्लावर्स। आते हैं। ओके, क्या सीज़न रहता है फ्लावरिंग का? ये अभी करीब 1 महीने करीब पहले मैंने इस पे देखे थे। ठीक है, 1 महीने पहले हाँ, आए थे। 1 महीने और पहले कितने दिन तक फ्लावर रहते हैं? फ्लावर वो 5-7 दिन रहे, चले गए, फिर कोई आया, फिर वो 5-7 दिन रहा। तो इस तरह से वो आते रहते हैं आते flowers। रहे। और ये कितना पुराना प्लांट है आपका? इसको भी 8-10 साल के करीब हो गए। मैं 10 साल। करते मैं मोटा करने में लगा हुआ हूँ इसको। जी। तो पहले आपने नर्सरी पॉट में से रखा हाँ, होगा। नर्सरी पॉट में रखा। वैसे जो बिगिनर्स हैं दोस्तों, उनको भी बता दूं कि जैसे आपको किसी प्लांट को मैच्योर जल्दी करना चाहते हैं, मोटे हो जाएं और उसके बाद आप उस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि मैच्योर प्लांट पे आप वायरिंग वगैरह कर पाएंगे। अगर आप जो प्लांट मैच्योर है उस पर वायरिंग करते हैं तो वायरिंग तो हो जाएगी लेकिन प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले उसे ट्रेन करना चाहिए, खासतौर पर अगर आप छत पर कर रहे हैं। छत पर अगर आप कर रहे हैं तो आपको बड़े पॉट में उसको डाल के ट्रेन करना चाहिए। ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैजुरीना है सर? यस, कैजुरीना। कौन सी वैरायटी है कैजुरीना की? इंडियन वैरायटी है ये जो है। अच्छा, ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये भी 15 साल। तो सर कैजुरीना के साथ मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों के पास ना कैजुरीना ख़राब हो जाता है, ख़राब इन द सेंस सूख जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है क्या? सर नहीं, आप देख लो इसमें तो मिट्टी में मुश्किल से 1.5 इंच के करीब होगी। हाँ, मिट्टी भी कम है आपके पास। तो 1.5 इंच से ज़्यादा तो नहीं। मतलब एक ही प्लांट है आपके पास कैजुरीना हाँ, का? मेरे पास एक ही प्लांट। और कितना पुराना बताया आपने? 15 साल हो गए। 15 साल हो चुके हैं। तो कभी आपने इसको लेके कुछ प्रॉब्लम फेस करी है? कुछ इसमें मैंने प्रॉब्लम तो होती कभी है? कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। नहीं फेस करी। हालांकि दोस्तों जयपुर में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं कैजुरीना के लिए बताना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं, जो हमने देखा जनरली क्या होता है कि जब बॉन्साई बाज़ार से कोई बॉन्साई मंगाता है तो कभी कभी हमें कंप्लेन आती है कि हमारा बॉन्साई ख़राब हो गया। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो ख़राब होता नहीं है। तो पता ये चलता है कि उन्होंने पानी जो है उसमें बहुत कम दिया। मतलब जनरल प्लांट्स की जगह उसमें जो पानी डालना है आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा, क्योंकि इसके निडल्स होते हैं बहुत पतली पतली, आप एक तरह से कह सकते हैं लीव्स होती हैं, तो इस पर भी इसको शावरिंग बहुत पसंद है। आप ऊपर से नीचे तक शावर करें। इसमें शावरिंग बहुत पसंद है। दूसरी इसकी मिट्टी जो होती है जी, या तो लाल मिट्टी में लगा हुआ है, नर्सरी से लेके आते हो, या जी, ब्लैक सॉइल जो उसमें होता है, हाँ, वो प्लांट अक्सर कर मरते हैं। मैं हर एक प्लांट की जो है मिट्टी चेंज करता मिट्टी चेंज कर देते हूं। मेरे में टोटली राजस्थान की मिट्टी है इस क्लाइमेट। इस क्लाइमेट में। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये इनका जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो सॉइल है, और सॉइल इन्होंने बहुत कम लगाई है,
ऐसा मैंने रेयरली देखा है कैजुरीना के केस में कि इतनी कम सॉइल के अंदर, सेरामिक पॉट के अंदर कैजुरीना की ग्रोथ अच्छी हो रही है और 15 साल से हो रही है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको सॉइल ज़्यादा चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर खासतौर पे हमारी जो सॉइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, उसको सॉइल ज़्यादा चाहिए, उसको नमी ज़्यादा चाहिए, सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप भी दिल्ली अगर आप आए हैं, आपने सॉइल कभी देखी है, आप कोई प्लांट आपने देखा होगा, तो आपको भी अपने पास जो सॉइल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और अगर आप राजस्थान वगैरह से हैं तो कम सॉइल में भी जैसे सर को रिजल्ट मिल रहे हैं आपको भी मिल सकते हैं। तो कैजुरीना पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है। विदेशी बॉन्साई आर्टिस्ट के पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन अब आ रहे हैं। पीछे देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे पीपल है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सर रेडी कर रहे हैं। और अभी तो चल ही रहा है इस पर काम, आने वाले समय में और मैच्योर जब प्लांट हो जाएगा तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसी के साथ ही ये हिबिस्कस है सर, ये हिबिस्कस। वाह। तो जो फ्लावरिंग प्लांट लवर हैं उनके लिए देखिए हिबिस्कस आ चुका है, और इस पर जब फ्लावर्स लगते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। आपके पास आते हैं फ्लावर? हाँ, 2 दिन पहले ही था इसके ऊपर। अच्छा, 2 दिन पहले ही था। कौन से कलर के फ्लावर आते हैं इस पर? इस पे येलो कलर का है। येलो कलर, जी। ये फाइकस कृष्णे है। फाइकस कृष्णे, कृष्णे, ओके। इसको कृष्ण बर्ड बोलते हैं। ओके, जो बरगद है ना, हाँ हाँ हाँ, उसी की वैरायटी है। ओके। और इसकी लीव्स देखेंगे पीछे से इस तरह से है। वाओ। तो इस तरह से हाँ, हाँ। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का ये दोना है। ओके। ये मक्खन इसी पे खाते थे। अच्छा, तो इसका जो है ना नेम है फाइकस कृष्ण। तो सर जैसे कि नॉर्मल जो वो है बैनियन या फाइकस, उसमें एरियल रूट्स निकलती हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ। क्या इस पे भी निकलती हैं ऐसे? इस पे कम निकलती है। कम निकलती है ना? कम निकलती है। ओके। ये कितना पुराना प्लांट है, कब से ट्रेन कर रहे हैं आप? ये इसको करते करते भी मुझे जो है पहले एक पेड़ था, अच्छा। बंदर काट गए, अच्छा। फिर एक के 3 बन गए। हाँ हाँ। और ये पेड़ लाए कहाँ से आप? ये पारिक साहब से मैंने। अच्छा, उनके थ्रू मिल गया, क्योंकि जनरल नर्सरी में तो होता नहीं है। नहीं मिलता है। मैं मथुरा गया था तब मैंने वहाँ देखा था एक नर्सरी में था, और उन्होंने इसकी अहमियत बताई थी। जैसे कि सर ने बताया, कृष्ण जी का फेवरेट पौधा है, और मैंने कभी सोचा नहीं था किसी आर्टिस्ट के पास मैं इसका बॉन्साई देख लूँगा। आप देख सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे इसमें क्या करते थे सर? दोना था। इस पर मक्खन रख के खाते थे। माखन रख के कृष्ण जी खाते थे, जी। अपने आप में बना हुआ दोना। जी, अपने आप में बना हुआ दोना, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीछे से देखिए, ये जो है ये जॉइन है। ये ऐसी पत्ती आपने शायद ही कभी देखी हो, पत्ती इससे पूरी जॉइन हुई बड़ी है। ये देखिए, इसमें अंदर स्पेस आपको नज़र आ रहा है। हर पत्ती इस तरह से जॉइन, जी, हर पत्ती ऐसी है। इस प्लांट का नेचर ही ऐसा है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो शूट करते करते हम लोगों ने बात की थी लास्ट डे की सर से मिलना है। तो दिनेश सर तो हमारे साथ, आप जानते ही हैं, जब भी जयपुर या कोटा होते हैं तो सर जब भी होंगे तो हमारे साथ होते हैं, और लगभग 90% गार्डनर्स के पास सर हमें लेके जाते हैं और हम शूट करते रहते हैं। और मिस्टर राजपुनिया भी हमारे साथ हैं। हेलो संदीप। तो हेलो, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो सर से बात हो रही थी कि सर जयपुर आ जाओ, और कुछ गार्डनर्स हैं, सर हमें लेके जाने वाले थे वहाँ पे, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन वगैरह घर पे था तो लेट हो गए थोड़ा। लेकिन आज सुबह मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात हम बोनसाई की कर रहे हैं, सर से काफ़ी देर से बोनसाई पे डिस्कशन चल रहा है। तो दिनेश सर भी हमारे साथ हैं, कुछ बातें इनके साथ भी करेंगे बोनसाई पे। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे सर के पास बोनसाई है। तो दोस्तों, अब हम आपको सर के और भी ज़्यादा कलेक्शन दिखाने वाले हैं बोनसाई के, और सब डिफरेंट वैरायटीज़। तो यहाँ पे सर ये भी हिबिस्कस ही है। यस, हिबिस्कस है। कितना पुराना है ये आपका? ये तो 25 से 30 साल पुराना। वाह। तो हिबिस्कस के तो जनरल मैं देखता हूँ दोस्तों बोनसाई इस टाइम को जी कम देखने को मिलते हैं। एक और हिबिस्कस यहाँ पे देखने के लिए मिल पा रहा है, और ये नीचे से आप देख सकते हैं स्टेम, निवारी वगैरह। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, जड़ें आपको नज़र आ रही हैं। इतना मैच्योर हिबिस्कस है। अगर ये नॉर्मली ग्रो हो रहा होता ना, बहुत बड़ा आपको नज़र आता, लेकिन इसको स्टाइल करके एक बोनसाई में कन्वर्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप देखेंगे पत्तियाँ जो है कितनी छोटी होती चली गई हैं, और ये बोनसाई आर्ट का ही कमाल है। जो प्लांट की बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं वो आपको धीरे धीरे साइज़ में छोटी नज़र आती हैं। फ्लावरिंग इस पर जगह जगह पे कुछ दिन पहले थी, अभी भी बर्ड्स बहुत सारी हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जिनको पसंद है, साथ में बोनसाई आर्ट भी पसंद है, वो हिबिस्कस पे काम कर सकते हैं। और वैक्स मल्टीफिलिया तो है ही, उसे भी आप ऐड ऑन करें। और इसी के साथ ही आप देखिए बगल में चंपा आ चुका है। ये सर हाइब्रिड है? नहीं, ड्रॉप वैरायटी है। ड्रॉप वैरायटी का चंपा है, और इसको भी इन्होंने पूरा स्टाइल कर रखा है। हालांकि इसे बोनसाई में हम आर्टिस्ट काउंट नहीं करते, लेकिन शौकिया तौर पे इन्होंने इसे पूरा स्टाइल किया हुआ है, और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है। ड्वार्फ तो वैसे भी छोटा ही होता है साइज़ में, लेकिन उसे एक बोनसाई पॉट में लेकर आना बहुत बड़ा टास्क है। इतनी कम मिट्टी के अंदर ग्रो करना बहुत बड़ा टास्क है। आप ऊपर देखें, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इसके ऊपर। वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं यहाँ पर। और जो पत्तियाँ एकदम गुच्छों में निकलती हैं, तो ये अपने आप में फूल का आपको फील देती हैं कि एक फूल खिला हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके बगल में आते हैं, यहाँ पर ये बोगनविला आ गया सर। ये बोगनविला। वाओ। इसमें देखिए रेडिश
फ्लावर्स हैं। अभी ख़त्म होके चुके हैं इसके जी। फ्लावर, पूरा भरा हुआ था। ये कितना साल पुराना है सर? ये भी इतना ही होगा, ये ख़त्म हो गया था एक बार यहाँ जी, से, जी। फिर ये यहाँ से ब्रांच अच्छा, फिर वहाँ से दोबारा फिर इसमें फटाना है, फिर आपने तैयार किया। ब्यूटीफुल। अगेन एक और ड्वार्फ चंपा, और इसके बगल में आ चुका है अडेनियम, और अडेनियम का देखिए कोडेक्स कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अडेनियम बॉन्साई नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अडेनियम एक बॉन्साई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉन्साई की तरह ये दिखता ज़रूर है, इसका कोडेक्स बहुत सुंदर लगता है, ये भी बॉन्साई की तरह दिखता है, मैच्योरिटी प्लांट के अंदर होती है, लेकिन ये बॉन्साई नहीं है। और इसको आप स्टाइल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा सर ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको स्टाइल तो कर दिया है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आप सोचें ऐसा स्टाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है सर इसको स्टाइल करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस पर वायर लगती होंगी तो टहनी ख़राब हो जाती होगी, कुछ और प्रॉब्लम रहती होंगी इसमें। मैं बता दूँ जी। ये जो है ना कटिंग से है, ये कटिंग से तैयार किया है ये आपने? कटिंग से है। कितना पुराना प्लांट है? ये भी 25 साल पुराना। अब इसका ऐसे हिसाब लगा लीजिए ना, कटिंग वाले प्लांट में कभी कोडेक्स नहीं बनता है। जी जी जी। और जब इसका कोडेक्स उस पर बन चुका है तो आप इसकी तो उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने तो बिल्कुल अंदाज़ा लगा ही नहीं पाया कि ये कटिंग से होगा। मुझे लगा कि आप कभी नर्सरी से लाए होंगे। ना 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 ना, अच्छा, कटिंग से है, वाह, कटिंग से है। बहुत बढ़िया। और आते हैं तो ये सीधा सीधा से इसको चलता सर है। इतनी अच्छे से आपने स्टाइल आखिर कर कैसे दिया? वायरिंग तो उस पर होती नहीं है। कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा। करी हुई है आपने, वायरिंग करी हुई है। वायरिंग तो कितने समय तक इसमें वायर लगा के रखी है आपने? मैं एक बरसात में थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छा, बरसात में हटा देते हो। और रीज़न क्या है बरसात में हटाने का? वो क्या है कि प्लांट ना बड़ी तेज़ी से मोटा होता है, ओके तो वो एकदम इसको कर देगा, तो ये इसके ब्रांच जाने का खतरा रहता है। ओके। फ्लावर देखे अभी भी इसमें में आपको नज़र आ रहा है, हालांकि सीज़न तो जा चुका है लेकिन फ्लावर है। और एक महीना पहले आते तो ये पूरा भरा हुआ मिलता हमारे को। और इससे भी जाइंट अडेनियम दिखाएंगे आपको वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वो कितना पुराना है सर आपका? वो करीब मेरा 35 साल 35 साल पुराना है। इतना सा प्लांट लाए थे, इतना मोटा कोडेक्स है और इतना चौड़ा अडेनियम है। तो अडेनियम प्लांट लवर बाई चांस इस वीडियो में बने हुए हैं तो लास्ट तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें सीड्स निकलते हैं सर? हाँ, सीड्स निकलते हैं। तो ये रहा। इसमें भी सीड्स निकलते हैं। जो मैच्योर वाला है उसको देख के आपको और भी मज़ा आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ चुका है गूगल का बॉन्साई। थोड़ा सा आप यहाँ से दिखाइए स्टाइलिंग इसकी कितनी सुंदर है। गूगल का बॉन्साई इतना मैच्योर बहुत कम लोगों के पास है। लगभग मुझे लगता है सर ये 15 साल तो होगा आराम से, है ना, उससे ज़्यादा ही है बल्कि, है ना। नीचे आप देखिए दोस्तों जो ट्रंक है कितना मोटा है। इसकी कटिंग वगैरह इजीली लग जाती है दोस्तों। अगर आप कभी ट्राई कर रहे हैं, आपको प्लांट नहीं मिल रहा है, जैसे कि अक्सर नहीं मिलता है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे इसके जनरल जो प्लांट्स हैं पतले पतले छोटे छोटे बाई चांस अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं तो जनरली इसके प्लांट मिलते नहीं हैं। तो आपको भी अगर नहीं मिल रहा फिर भी आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर कोई फ्रेंड है जिनके पास बॉन्साई है या कहीं पे प्लांट मिलता है, कटिंग वगैरह लगा के भी आप तैयार करें, उस पर काम करें। मैं इसके बारे में बताऊँ। जी। ये पौधा जो है ना विलुप्त प्रजातियों में से है, क्योंकि इससे गूगल बनता है तो इसकी इतनी कटाई हुई कि ये जंगलों से ख़त्म होने लगा। तो आप इसे लगाएं, संरक्षित करें इस पेड़ को। जी। नेक्स्ट ये सर पाकड़ या ये फाइकस वायरन है, पेलखन जिसे बोलते हैं। फाइकन्स विरेंस, हाँ है ना। हाँ, ये पेलखन जिसे बोलते हैं। वाह। तो पिलखन कह दो, पाकड़ कह दो दोस्तों। लीव्स जो है बहुत ब्यूटीफुल है और साइज़ देखिए कितना छोटा हो गया लीव्स का। इसकी लीव्स के बारे में बता दूं, जब इसकी नई लीव्स आती हैं तो बिल्कुल रेड कलर की होती हैं। अच्छा। तो इसको जो है ना लिपस्टिक फाइकस भी बोलते हैं। तो ये रेड होती हैं और ये होठों जैसी इसकी शेप होती है, वाह। तो इसलिए इसको लिपस्टिक फाइकस बोलते हैं। नाइस। और नीचे से आप देखिए कितने अच्छे से इसको शेप कर रखा है सर ने, बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग की है। और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा प्लांट आ गया सर? ये खिरनी का पौधा। खिरनी, वाह। कितना पुराना है? ये भी सब 20 साल का होगा। 20 साल का है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे खिरनी भी है, यहाँ पे गूगल भी है, यहाँ पे पिलखन भी है। और आप में से बहुत सारे लोग जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शहरों में तो कम पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में हमें देखने के लिए मिल पाते हैं। और क्योंकि इंडिया में इंडियन बॉन्साई आर्टिस्ट जितने भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इस टाइप के बॉन्साई पे ज़रूर काम करते हैं, क्योंकि हमें जब प्लांट सिलेक्शन करना होता है तो हमें अपने क्लाइमेट का प्लांट को ही चूज़ करना चाहिए, अगर आप उसे लंबे समय तक अपने पास बनाए रखना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है, आपका बॉन्साई है, वो लंबे समय तक बना रहे, उसकी लाइफ अच्छी हो, तो इम्पोर्टेड के जगह आपको इंडियन प्लांट स्पीसीज़ पे काम करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे आते हैं, एक बहुत ही सुंदर ट्रे है जेड की। सर ये मैं बताऊँ, जी, ये एक राफ्ट वैरायटी स्टाइल कहलाती है। वाह, राफ्ट स्टाइल में जेड का बनाया हुआ ये सिंगल प्लांट है पूरा? ये सिंगल प्लांट है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो चलो राफ्ट है, लेकिन शायद ये अलग है, लेकिन ये भी इसी का पार्ट है। इसको यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया तो ये मोटा हो गया। ओके, ये यहाँ पे एंड हुआ है ना, हाँ, इसको ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जी, तो ये कम है। नाइस। ये राफ्ट स्टाइल है। देखिए दोस्तों, राफ्ट स्टाइल के बारे में बता दूं, नेचर में कोई भी प्लांट अगर नीचे गिर जाता है तो उसको कोई उठाता नहीं है। अब प्लांट क्या अपने आप में सर्वाइव की कोशिश करता है, तो ये प्लांट जैसे गिर गया इस साइड से, तो इसलिए ऊपर को ग्रो कर लिया और अपने आप को ये सर्वाइव कर रहा है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जेड में राफ्ट मैंने दोस्तों पहली बार कवर करा है। हालांकि फाइकस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, पीपल भी देखने को मिला हुआ है मुझे, लेकिन जेड में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी के पास होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने जा रहे हैं, और ये नेक्स्ट कौन सा बॉन्साई आ गया सर? ये ब्रुशेरा है। क्या नाम बताया आपने? ब्रुशेरा। ब्रुशेरा, ओके। काफ़ी अच्छा स्टाइल किया हुआ है। वैसे अगर हम पत्तियों को इग्नोर करते हैं अगर, तो मुझे नीचे से देखने में तो गूगल ही लग रहा था। हाँ, ये गूगल की ही फैमिली से बिलोंग करता है ये जो है। बट ये इंडियन नहीं है, ब्राज़ील का पौधा है ये, ब्राज़ील का है। और ये बहुत रेयर प्लांट है, शायद ही मैंने तो सर कहीं देखा नहीं अभी हाँ, तक। कहाँ से लेकर आ गया? ये पारेख साहब से मेरे को गिफ्ट मिल गया था, छोटा सा जो है। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे 4-5 जगह के मालूम है, ये 4-5 जगह पे बस। अच्छा, वाह। 3 का मालूम है, मैं मानता हूँ 1-2 के पास और होगा ये। जी जी जी, मतलब आपके नोन में तो 3 लोगों के पास ही है। अब आपके नोन में दोस्तों कितने लोगों के पास है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। और कितना सुंदर स्टाइल किया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। गूगल की वैरायटी है और गूगल ही रेयर है, तो इसके बारे में सोचिए। और ब्राज़ील का पौधा है। ब्राज़ील का पौधा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। जी। अब हम बात कर रहे थे ना कि डिफरेंट प्लांट्स पे ट्राई करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो अब आपके सामने यूफोरबिया आ गया है। देखिए, यूफोरबिया आज के समय में 50% गार्डनर के गार्डन में ज़रूर मिलता है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, कटिंग से इजीली लग जाता है, फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन कभी आपने इसको बॉन्साई के रूप में तो नहीं देखा होगा। मैं इसे अभी भी बॉन्साई नहीं बोल रहा, ना ही सर कह रहे हैं, लेकिन इसको इन्होंने बॉन्साई की तरह तैयार किया है, क्योंकि बॉन्साई का शौक है, तो एक्सपेरिमेंट करना सर को बहुत पसंद है। ये देखिए, पूरा बॉन्साई की तरह इसको तैयार कर दिया है, पूरा शेप कर दिया है। ग्रोथ तो सर लेकिन इसमें होती होगी अच्छी खासी, है ना? हाँ, कटिंग वगैरह करते रहते हैं। कटिंग तो करनी पड़ती है। देखो कितने कट लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे इस पर कट जो। बहुत सुंदर लग रहा है, और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसकी लीव्स छोटी होती है। और मैंने इसीलिए ट्राई किया इसमें जी, इसके जो लीव साइज छोटा है, फ्लावरिंग होता है इसको, और इसको बैंड करना भी बड़ा इजी होता है। नहीं, एक कांटे वाले पौधे को बैंड करना होगा, आपका हाथ तो लगाना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इजीली बैंड हो जाता है। जी, और बहुत अच्छा स्टाइल किया है। देखो फूल आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो दोस्तों, जयपुर सीरीज़ में आपको बॉन्साई आर्टिस्ट से मैंने मिलवा दिया है, और अभी भी इनके गार्डन में बहुत सारे बॉन्साई दिखाने बाकी हैं। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है सर का, तो उसे भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट पे। सर ये कौन सा आ गया? ये गुलमोहर है। गुलमोहर आ गया, वाह। इसके तो फूल सर बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। तो आपके पास फ्लावरिंग अभी तक हुई है? मेरे पास फ्लावरिंग नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अभी तक कितना समय हो चुका है सर इसे? ये बहुत पुराना पौधा है, कम से कम 20 साल से ऊपर। ओहो, 20 साल पुराना पौधा। फ्लावर क्यों नहीं आ पाते ये समझ में नहीं आता। जी जी, तो आप में से दोस्तों किसी के पास अगर गुलमोहर का बॉन्साई बनाया हुआ है और आपके पास फ्लावरिंग आ रही है, तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छे से इसको भी तैयार कर रखा है सर ने। और ऊपर मेरे को तो सबसे ज़्यादा इसकी पसंद पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखो पत्तियाँ, देखो कैसी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। अब ऐसे तो आर्टिफिशियल प्लांट लोगों को रखने बहुत पसंद है, लेकिन सोचिए अगर आपके पास नेचुरल प्लांट है, इस टाइप से आपने बॉन्साई बना रखा है, अपने गार्डन में रखा हुआ है, तो कितना सुंदर लगता है। बहुत ब्यूटीफुल है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और ब्यूटीफुल पीपल आ चुका है। कौन सी वैरायटी है सर ये पीपल की? ये फाइकस रम्फेल है। फाइकस रम्फेल, RUMPH है। ओके, फाइकस रम्फी। स्टाइलिंग बहुत ब्यूटीफुल, पैडिंग बहुत अच्छी है, सुंदर सुंदर लीव्स हैं, और नीचे से आप देख पा रहे हैं जो निवारी है दोस्तों, क्या सुंदर तैयार हुई है, ब्यूटीफुल। सर वैसे तो बेनियन में, पीपल में, फाइकस में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हम बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं, हार्डी प्लांट्स हैं सारे के सारे। लेकिन फिर भी इसके अलावा कभी आपने कोई चैलेंज इसमें फेस किया है? ये प्लांट बहुत ईजी है, बॉन्साई के लिए सबसे बेस्ट प्लांट मानता हूँ। अच्छा, जो हमारा पीपल होता है,
वो बल्कि ज़्यादा कठिनाई महसूस होता है। बहुत मुश्किल होता है उसका ऊपर का जो है शेप देना, लेकिन ये बहुत कटिंग पसंद करता है पौधा। अच्छा, और ये बोनसाई जो ग्रोवर हैं उनके लिए तो वरदान है, मतलब वरदान है, और ख़ास तौर पे इंडिया के क्लाइमेट के बिल्कुल, लिए, है ना। बहुत अच्छा है। अभी हम क्लाइमेट की ही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने बोला कि इंडियन स्पीसीज़ को ही आपको ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो पीपल बरगद है, उन पे तो आप करो ही करो, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा करना। नेक्स्ट प्लांट आ चुका है सर। मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो स्टाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और किया हुआ है सर ने स्टाइल। अगेन इसे भी लोग जो बोनसाई आर्टिस्ट हैं वो इस पर्टिकुलर वैरायटी पे काम नहीं करते, हो सकता है इसकी कोई और वैरायटी पे काम करते हो, जैसे जूनिपर पे शायद काम ज़्यादा होता है ना। ये कौन सी वैरायटी है सर? वैसे मेरे को दिया तो ये जूनिपर बोल करके, अच्छा, पर मैं मानता हूँ ये जूनिपर नहीं है जी, उसी की वैरायटी है, ये थूजा की ही कोई वैरायटी हाँ है, उसी की वैरायटी है, थूजा की कोई वैरायटी है ये जो है। लेकिन फिर भी इस पे आपने काम किया अब इस पर और बहुत सुंदर बनाया इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ये एनर्मी आ गई है। यस, एनआरबी प्लांट। वाह, देखिए दोस्तों, अभी हम एनआरबी की वीडियो की स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, जब हैज की हम बात कर रहे थे। तो एनआरबी के आजकल दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया में हैज देख रहे हैं, क्योंकि उसके छोटे प्लांट नर्सरियों में तैयार हो रहे हैं, और जब भी कहीं हैज के लिए भेजा जाता है तो एनआरबी को भेज दिया जाता है। और आज यहाँ पे एनआरबी का बोनसाई देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले हमने मिस्टर दिनेश शर्मा जी के गार्डन में भी हमने एनआरबी को कवर किया था, उनकी कलेक्शन में एनआरबी अवेलेबल है, और आज सर के पास भी देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा प्लांट जो कि हैज में तैयार होता है उस पर बोनसाई बना देना बहुत बड़ी बात है। तो सर लीफ साइज इसका छोटा है तो अच्छा इसका बन जाता है, कटिंग पसंद करता ही ये पौधा जी। और मुझे लगता है कि कटिंग की वजह से बुशी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी अच्छा हो जाता है ऊपर का, बहुत अच्छा जो घना बन जाता जी। है। और ट्रंक देखिए इसका कितना मैच्योर है, एक जैसे मैच्योर ट्री होते हैं ना बड़े बड़े, सेम एग्जैक्ट वही लुक है। कितना पुराना बताया सर आपने? ये 20 से 22 साल पुराना। वाह, 20 से 22 साल पुराना, और बहुत ही हार्डी होगा, बहुत हार्ड, बहुत हार्डी है। तो इंडियन क्लाइमेट के प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। वाह, देखो इसे देख के बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीम तो हम जगह जगह देखते हैं, भारत के कोने कोने में आपको नीम मिलेगा दोस्तों, लेकिन जब बात होती है बोनसाई की तो इसमें देखिए लीफ का साइज़ कितना छोटा हो गया है। देखिए मैंने अभी तक इतने सारे बोनसाई कवर किए हैं, नीम का भी कई बार कवर किया, लेकिन इतनी छोटी लीव्स मैं पहली बार देख रहा हूँ। जैसे प्रेमना की लीव्स एकदम छोटी हो जाती है, सी बिस्कस की लीव्स एकदम छोटी हो जाती है, उसी तरह से देखिए नीम की भी लीव्स एकदम छोटी हो गई है। और ये रीज़न है प्लांट की मैच्योरिटी का और रेगुलर प्रूनिंग और ट्रिमिंग का, है ना सर। तो ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये भी 15 साल पुराना। वाह, बहुत ब्यूटीफुल। एज का इससे अंदाज़ा लग जाता है, सही बात है। जो इसका स्टेम है उसको देखिए कितना मैच्योर है। कैसे सर नीम को स्टाइल कर पाते हैं? नीम को मुश्किल नहीं होता स्टाइल करना? नहीं, मुझे नॉर्मल वायरिंग से हो जाता है। मुझे ऐसा कभी मुश्किल नहीं लगा, बहुत सपोर्ट करता है मेरे को तो बल्कि। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। कंपोस्ट तो सभी की मतलब बराबर ही है ना, सॉइल भी लगभग बराबर ही है ना जी। आइए दोस्तों, थोड़ा अब दूसरी ओर से आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे बेनियन है, और जैसे कि हम एरियल रूट्स की बात कर रहे थे, तो इसकी एरियल रूट्स देखिए आप, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सर इसमें एक ही प्लांट है ये पूरा का पूरा? ये एक ही प्लांट है, और आप अंदाज लगाइए, ये बिल्कुल आप इससे अंदाज लगाइए कितना साल पुराना होगा। हाँ, उससे लग ही रहा है सर, काफ़ी मैच्योर है प्लांट। से लगभग इसको जाने वाला था, तो इस पौधे ने सोचा कि मैं मरा जी, और इसने फिर जो है एरियल रूट्स निकाले जी, और अपने आप को इसने सर्वाइव कर लिया। वाह, ये भद्राक्ष है। भद्राक्ष? हाँ, भद्राक्ष है। ये क्या होता है? इसका मतलब जो फल होता है वो रुद्राक्ष की तरह होता है, लेकिन छोटे साइज का होता है, कि वायरिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा ये मोटे होते हैं, थिक हो जाते हैं, फिर ये पसंद नहीं करती है वायरिंग। अच्छा, ब्लैक पीपर होती है ना, हाँ, वैसे कोरियन पीपर होती है, और ये एक तरह का वहाँ पे जो है ना स्पाइस के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, डीप जितना देखेंगे तो छोटे छोटे आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, वो जानबूझ के ऐसे प्लेस किए गए हैं ताकि एक फॉरेस्ट का पूरा लुक नज़र आए। ये देखिए 35 साल पुराना आपके सामने अडेनियम है, और इसकी भी एक कहानी है।